जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। 5 अप्रैल का आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस जो है होने वाला है और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी, जिस पे हम सैनिक स्कूल, RIMC, NVS और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैथ्स की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखाते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ईजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमने बीच में मिक्स क्वेश्चंस भी किए थे, जब NVS का एग्जाम था बहुत पास, तो मिक्स क्वेश्चंस भी किए थे। अभी हम चैप्टर्स वाइज कर रहे हैं, कुछ चैप्टर्स और बचे हुए हमारे, उनको फिनिश कर लेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको कुछ छोटी बहुत बातें बता देता हूँ जो आपको पहले से पता होंगी। नहीं पता है तो आपका एज अ रिविजन भी हो जाएगा और कुछ चीज़ें आप सीख जाओगे। अलजेब्रा जिसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे x, y, z, इस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं। और नॉन वेरिएबल काउंटिंग्स नंबर जो होती हैं, ये क्या होते हैं, ये नॉन वेरिएबल्स होते हैं। ये क्वेश्चन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ये चेंज नहीं होते, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इसलिए इनका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाए, वेरिएशन कर जाए, जो वेरी कर जाए, जो चेंज हो जाए। और नॉन वेरिएबल नहीं होता चेंज, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती हैं उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं। एक रूल होता है, प्लस माइनस करने का एक रूल होता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का सेकंड रूल होता है। मीन्स एक रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाती हैं, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और फिर देखते हैं कैसे। यहाँ पे सम की बात हो रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, बीच में सम ही तो है, एडिशन का साइन है। जब जो वेरिएबल है वो दोनों में सेम हो, जब आप प्लस या माइनस कर रहे हो, उनमें वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल की पावर भी सेम हो, तभी आप उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। यही रूल है ओनली, वेरिएबल्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का यही रूल है ओनली, कि 8u और 6u, जो u है यहाँ पे वो एक वेरिएबल है। अभी बताया मैंने x, y, z क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। 8 और 6 क्या है, नॉन वेरिएबल है। ओके, तो 8u और 6u को आप ऐड कर सकते हो, मीन 6 और 8 को ऐड कर दो और u का u लिख दो, बस इतना सा आंसर है इसका। ये करना था इसमें ओनली। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही इजी सी बातें थी, बस इतनी सी बात के हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5a + 6a + 7a। सबके वेरिएबल सेम है, सबकी पावर सेम है, मीन्स a की पावर क्या है, 1 है। जब पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है पावर, तो इजीली सॉल्व हो सकता है फिर तो ये। 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, a का a आ जाएगा, इसका मतलब 18a, 18a इज द राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a + 3b + 4a + 5b। देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, 2a + 3b, आप इन दोनों को ऐड कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। इनको कर सकते हो, इनको भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ b है, दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, पावर बेशक सेम है, इसकी पावर भी तो 1 है, इसकी पावर भी 1 है, लेकिन आप इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल जो है वही डिफरेंट है। तो 2a + 3b को आप ऐड नहीं कर सकते, आप इसको जैसा है वैसा ही लिख दो, 2a + 3b। मान लो आपने इनको ऐड कर दिया, ब्रैकेट भी तो हटाना है, मान लो आपने इनको ऐड कर दिया तो ब्रैकेट हट गया। अब ऐसा ही सेम इसके साथ आप इन दोनों को भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हैं। तो 4a + 5b, ये भी हमने जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। वेरी गुड। अब 2a और 4a, इसको तो ऐड कर सकते हो ना, तो कर दो ऐड। 2a और 4a कितना, 6a। 3b + 5b
8b, बस हो गया जी ऐड। ये लो 6a + 8b, डी ऑप्शन। वेरी गुड, आंसर आ चुका है आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी वे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चाहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर चाहता है ए, बी, सी या डी में से एक ऑप्शन चाहता है सिर्फ। और क्या चाहता है आपसे ऑप्शन? ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12u - 9u। मैंने बोला एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, दोनों में सेम रूल फॉलो होगा। वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल की पावर सेम हो, और कर दो जी प्लस माइनस। तो 12 में से 9 को माइनस कर दो, 3 आ गया, और u का तो जी यू ही रहेगा। तो देखिए कहाँ है जी, ए ऑप्शन आ गया। अरे वाह, ये तो आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 28a + 13b क्या करना है इसमें? वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। इन दोनों का एडिशन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। माइनस का साइन है बीच में। 21 में से क्या आप 6 मतलब 21a - 6b क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। तो जैसा है वैसा का वैसा तो लिख सकते हो ना। तो 28a को जैसा है वैसा ही लिख दो। वेरी गुड। 13b जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो। अब देखो ये जो माइनस है ना, ये इन अंदर के साथ मल्टीप्लाई होना चाह रहा है। अब आपको पता होगा जब माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का साइन आता है, और जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो प्लस का साइन आता है। जब माइनस की और किससे करवाएं? हो तो गए। अब प्लस की माइनस से होगी तो माइनस, और प्लस की प्लस से होगी तो जी प्लस का साइन। बस ये 4 तरीके होते हैं जी मल्टीप्लाई करने के, बस हो गया। तो देखिए माइनस की प्लस, क्योंकि 21 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, तो माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई हुई माइनस, तो माइनस का 21a आ गया। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई प्लस का साइन, और 6 का 6 और 6 भी, बस ये हो गया। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। 28a को और -21a इन दोनों को देखो क्या कर सकते हो? ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो ना। तो 28 में से 21 माइनस कर दिया, 7 बच गया, और 13b और 6b ऐड कर दो, कितना? 19b। वेरी गुड, आंसर आ चुका है 7a + 19b। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए देख लें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखिए। ओहो, मल्टीप्लिकेशन वाली बातें आ गई अब तो थोड़ा समझा देते हैं आपको पहले। जब भी वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है तो चाहे वेरिएबल सेम हो चाहे डिफरेंट हो, चाहे उनकी पावर सेम हो चाहे ना हो, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे 3x और 6x² का मल्टीप्लाई करना है तो आप कांस्टेंट की तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 जा 18 आता है ना आपको 3 6 जा करना। अरे वाह, वेरी गुड। अब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, x की पावर 2 से करनी है। एक x की पावर 1 यहाँ है, x की पावर 2 यहाँ है, तो x की पावर 3। यहाँ पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब x की पावर 3, 18x की पावर 3। ऑप्शन ए 18x की पावर 3 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए खेलते खेलते हमने पूरा एक चैप्टर कवर कर लिया, रूल सीख लिए इतने सारे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई का रूल बताया था और यही सेम रूल फॉलो होता है डिवीजन में, हल्का सा डिफरेंस होता है बस। मल्टीप्लाई में हम कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो डिवाइड में कांस्टेंट की कांस्टेंट से पहले डिवाइड कर देंगे। तो 40 को 8 से डिवाइड किया, कितना? 5 आ गया। देखिए देखा जाए तो एक ऑप्शन में ही 5 है, किसी में है ही नहीं, ना तो ये ना ये ना ये। लेकिन हमको तो पूरा चैप्टर सीखना है। अभी आंसर तो आ चुका है हमारा, देखो विद इन सेकंड आंसर आ चुका है, बट आगे की बातें भी तो सीखनी है। आगे यहाँ क्या बचा हुआ है? a² b² और नीचे ab। ऊपर a² है नीचे a है, तो पावर यहाँ पे माइनस होती हैं। a² को जब आप a से डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाएंगी। 2 में से 1 को माइनस कर दो, कितना? 1। तो 1 बच गया, a बच गया, और b² में से मतलब b की पावर 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो b बच जाएगा। इसका मतलब a भी और बच जाएगा साथ में, तो बच गया a b। बस ये था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 60 अपॉन 4 एंड इस तरीके के आंसर हैं। अब आप एक छोटी सी चीज सीखो, कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेना सीखो। 8x प्लस 60 है ये, और इसको डिवाइड करना है 4 से। 8x और 60 में ऐसा क्या है जो दोनों में है सेम टू सेम, दोनों में सेम है। तो 4 से डिवाइड करें 8 को, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 से 60 को डिवाइड करें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 4 ही इनमें कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है? 4 है। तो 8x में से 4 आपने बाहर ले लिया, क्या बच गया? 2x प्लस 60 में से 4 बाहर लोगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15। अरे 15 अंदर बच गया। इसका मतलब आप 8x प्लस 60 को 4 ब्रैकेट 2x प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज बोल सकते हो, और नीचे 4 चल ही रहा था, इस 4 से 4 कट गया। 2x प्लस 15 आंसर, 2x प्लस 15 आंसर, दैट्स योर आंसर, योर आंसर। ओह, क्वेश्चन नंबर 8th आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पढ़ो अच्छे से, समझो, देखो, और करते हैं फिर इसको भी सॉल्व। देखिए क्या है क्वेश्चन। If a is equal to 4, b is equal to 5, c is equal to -2, then find the value of this। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है कुछ नहीं इसमें। देखिए कैसे, 2a 2 इंटू ए की जगह पे क्या 4, तो 4 लिख दिया, प्लस 3b 3 इंटू बी की जगह पे क्या 5, वेरी गुड, माइनस 4c माइनस 4 इंटू सी की जगह पे क्या -2। ओके, नीचे देखो 8a 8 इंटू ए की जगह पे क्या 4, प्लस 9b 9 इंटू बी की जगह पे क्या 5, और माइनस 10c सी की जगह पे क्या -2। बस इसको सॉल्व करना है आपको, ये तो आता ही आपको सॉल्व करना। 2 4 जा 8, यहाँ 8 आ गया, 3 5 जा 15, ये 15 आ गया, माइनस देखो ये -4 है, ये -2 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन, और 4 दूनी 8, वेरी गुड, ये 5 है, 5 था तेरा था, हाँ 15 ही था ये, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो 8 चौक 32, 8 4 जा 32, प्लस 9 5 जा 45। अरे आ रही हैं बातें समझ में, आ रही होंगी, इजी सी तो बातें हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन, और 10 इंटू 2 20, बस। अब ऊपर वालों को ऐड कर लो, अपॉन में नीचे वाला लिख दो जो भी था, यही तो करना है, ओनली कर लेते हैं। 8 8 और 8 16, और 15 31, देखो 31 दो ऑप्शंस में है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 और 2 7, 4 2 6 3 9, 31 बटे 97, 31/97 डी ऑप्शन। अब जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये आपको माइंड में करनी थी, जल्दी जल्दी करनी थी, फास्ट, जिससे कि इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अच्छे से, समझिए क्वेश्चन को। 3a ब्रैकेट a माइनस 2b अपॉन 5a ब्रैकेट 2b माइनस a व्हेन a इज इक्वल टू 3, मीन्स जहाँ a है वहाँ पे 3 रखना है, b इज इक्वल टू 2 जहाँ b है वहाँ 2 रखना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओनली। तो देखिए अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 3a, तो a तो 3 था ना, 3 3 जा 9, ये 9 आ जाएगा। a कितना 3 माइनस 2b, 2 इंटू बी, भाई 2 इंटू बी कितना 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ से कितना आएगा, ये 4 आ गया, और ये कितना था 3 था, तो इतना आ गया। ये मीन्स इस ऊपर वाली की वैल्यू ये आ गई। इसको भी सॉल्व करोगे, यहाँ से -1 आएगा, और 9 इंटू -1 कितना आ जाएगा माइनस का 9, मीन्स इस पूरे ऊपर वाले को सॉल्व करके -9 ले आए हम। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही होगी। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 5a कितना 3, तो 5 से 15 यहाँ से आ जाएगा, 2b 2 2 जा 4 माइनस a कितना 3, तो माइनस करके 15, ये 15 का 15 ही बच गया, क्योंकि यहाँ तो 1 आएगा, 15 इंटू 1 15, तो यहाँ आपको 15 लिखना है। अब इसको कट करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मीन्स -3/5, -3/5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे कर लें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 2xy प्लस 8xy प्लस माइनस 5xy प्लस xy। प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अब ब्रैकेट खत्म, ये बस माइनस है अब यहाँ पे, जैसे ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस ऐसे, अब ये क्योंकि प्लस और इंटू माइनस माइनस हो चुका है। अब सारे के सारे वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई। इसका मतलब आप इनको ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहले ऐड वाले कर लो, 8 और 2 10, 10 और 1, ये यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है 11, ये तो 11 आ गया, 11 एक्स वाई माइनस कितना 5 एक्स वाई, कितना आ गया 6 एक्स वाई, 6 एक्स वाई आ गया कि नहीं, अरे बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दोनों ही माइनस के नंबर हैं, जब दोनों ही माइनस के नंबर होते हैं तो दोनों को ऐड किया जाता है और माइनस का साइन लगाया जाता है, ये बात आप बहुत पहले से जानते हो, वेरी गुड। तो -12 और -6 माइनस का 18 और ए बी क्योंकि वेरिएबल्स हैं तो -18 AB, ये आपका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए फाइंड द सम ऑफ 2a² प्लस 3b², ये एक नंबर है पूरा, कॉमा 5a² - 2b² प्लस AB एंड -6a² - 5ab प्लस b²। इस तरीके से बहुत सारे नंबर गिवन हैं। अब सम फाइंड आउट करना है, तो जो वेरिएबल सेम हैं उनकी पावर भी सेम है, उनको ही आप ऐड सब्सट्रैक्ट करो पहले। जैसे कि a² है तो a² वाले ढूंढो, 2a², 5a² - 6a², तो 5 और 2 7, 7 में से 6 गया 1, मीन सिंगल a² बचेगा। यहाँ 2a² कैसे बच रहा है, यहाँ 2a² कैसे बच रहा है, खत्म करो इन ऑप्शंस को, वेरी गुड। अब b² ढूंढो, ये 3b² है, ये -2b² है और ये b² है, तो 3 और 1 4, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2b² प्लस का 2b² आना चाहिए, जो कि सिर्फ इस ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, नहीं है ना। अब बचा हुआ भी चेक कर लो, करना चाहो तो क्या है, ए बी है कहीं, एक तो ये रहा ए बी, एक ये रहा, इन दोनों को भाई ये तो प्लस का 1ab है और ये माइनस का 5ab है, माइनस का 4ab बचेगा जो कि इसी में बचा हुआ है। हो गया क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ c इज इक्वल टू 35 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9/5c प्लस 32। तो 9/5 c की वैल्यू तो गिवन है आपको कितनी 35 प्लस 32, ऐसे तो ये गिवन था ना साथ में 32, 5 7 35, 9 7 63, 63 और 32 कितना हो जाएगा 5 9 95 हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, बेसिक सी चीजें थी, अभी बेसिक था, इन क्वेश्चंस को थोड़ा लेवल अप भी किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है ये, इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - yz - zx। x का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +1, तो इतने का आंसर आ गया प्लस का 1, यहाँ लिख लेते हैं। -y इंटू जेड, माइनस y और z, y तो ये रहा, z ये रहा, -2 इंटू 3 माइनस का 6 और एक माइनस यहाँ पे ही है, ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो अभी थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे लिख लो, है ना, माइनस का zx, तो माइनस ये रहा zx, z कितना 3, x कितना -1, तो ये -3 यहाँ से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 1, दिखाई दे रहा है आपको, ओके 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस कितना 3, 6 3 और 1 10, 10 आंसर।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आई आपको बातें? आई होप आपको समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से आई होंगी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।